जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं ह्यूमन ब्लड। इसमें आज हम लोग देखेंगे हेपेरिन के बारे में। हेपेरिन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेपेरिन जो है ये क्या करता है। तो रक्त का थक्का जो है जमने नहीं देता है, रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। हेपेरिन ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ये हेपेरिन का मुख्य जो कार्य है कि रक्त का थक्का जमने नहीं देता, यानी हमारे शरीर के अंदर में ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं होता है या नहीं होने देता है। कौन? हेपेरिन। तो यहाँ पर दिखिएगा कि हेपेरिन की जो खोज की बात करते हैं तो इसका खोज जो है 1916 ईस्वी में सबसे पहली बार किया गया था। और कौन किए थे? तो जे मैकलिन ने किए थे। कौन? जे मैकलिन। और दूसरा जो थे विलियम हॉवेल के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहली बार हेपेरिन की खोज जो है जे मैकलिन और विलियम हॉवेल के द्वारा किया गया 1916 ईस्वी में। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। कौन? हेपेरिन। और खोज कब हुआ? 1916 में हुआ, जे मैकलिन और विलियम हॉवेल के द्वारा। और क्या होता है कि इसके जो है 10 साल बाद यानी 1926 ईस्वी में सबसे पहली बार क्लिनिकल ट्रायल किया गया। क्लिनिकल ट्रायल जो है कब किया गया? 1926 में किया गया। और सबसे पहली बार 1937 में जो है सबसे पहली बार क्या है ह्यूमन में लगाया गया, हेपेरिन चढ़ाया गया सबसे पहली बार 1937 में। और 1949 में जो है लार्ज स्केल पर क्या हो गया, हेपेरिन का क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि खोज जो है 1916 में जे मैकलिन और विलियम हॉवेल के द्वारा। 1926 में सबसे पहली बार जो क्लिनिकल जो है ट्रायल जो है स्टार्ट हुआ। 1937 में सबसे पहली बार जो है हेपेरिन का जो क्या हो गया, इस्तेमाल किया गया। और 1949 में लार्ज स्केल पर इसका क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा किसका? तो हेपेरिन का। ये चीज हो गया। तो यहाँ पर समझिएगा जो हेपेरिन है, कौन सा है? हेपेरिन है। तो हेपेरिन जो है ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में देखिएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज का है पॉलीसेकेराइड। तो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है या ये सकरा है। तो सकरा यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज पाया जाता है? CHO। तो ये CHO है, ये इसका जो पॉलीसेकेराइड का मतलब जटिल फॉर्म जो है उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोला जाता है? तो वाला ग्लाइको सामिनो ग्लाइकन। ठीक है, क्या इसके अंदर में पाया जाता है? वाला ग्लाइको सामिनो ग्लाइकन, जो क्या है पॉलीसेकेराइड होता है। वाला ग्लाइको सामिनो ग्लाइकन जो ये क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म जो होता है, जटिल फॉर्म, जिसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, CHO। इससे ये क्या होता है, हेपेरिन बना होता है। अब यहां पर देखिएगा जो हेपेरिन है, हेपेरिन का जो है निर्माण, हेपेरिन का जो निर्माण है कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो होता है यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। और दूसरा जो है ये फेफड़ा में क्या होता है, बनता है। और साथ ही साथ देखिएगा जो बेसोफिल है, हमने आपको बताया था कि बेसोफिल में क्या होता है, हेपेरिन का क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। हेपेरिन का क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। तो हेपेरिन का निर्माण क्या हो गया, यकृत में हो गया, फेफड़ा हो गया। और बेसोफिल में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए हेपेरिन जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। और इसका रिवर्स जो है, रिवर्स में एक हमारा जो दवा है, ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स का नाम है प्रोटामाइन सल्फेट। ये एंटीडोट है। ड्रग में एंटीडोट जो है ये क्या करता है, रिवर्स करता है।
यानी यहाँ पर देखिए रक्त का थका जमने नहीं देता है। तो ये एंटीडोट क्या देंगे, प्रोटामाइन एंटीडोट। जब प्रोटामाइन सल्फेट देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो रक्त को थका नहीं जमने दे रहा था, अब ये क्या होगा, रक्त को थका जमाने के लिए ये रिवर्स कर देगा। कौन, तो प्रोटामाइन सल्फेट। कौन सा, प्रोटामाइन सल्फेट, जो क्या करता है, रक्त को थका जमाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। कौन, प्रोटामाइन सल्फेट।